हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के परिचय के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जाइए मेरे चैनल को विजिट कीजिए और पार्ट 1 देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और ये भारत का परिचय पार्ट 2 है, इसमें हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। मैप को थोड़ा हम छोटा करते हैं, है ना, तब आपको और अच्छा से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा पश्चिम सभी को समझना होगा। चलिए छोटा कर दिए हैं। अब चलिए इसमें बताते हैं, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं तो पूरा बोलते हैं। इस क्षेत्र वाले को क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर। और ये हो गया दक्षिण। इतना आप दिशा पहले समझ गए। और ये जो दिख रहा है 82.5 डिग्री, ये विषुवत रेखा बीचों बीच पार किया है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है तो 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो कितना है, तो यह 3314 किलोमीटर। तो ये चीज़ आप कंफर्म हो गए। पहले आप समझिए कि इसको पूरा बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, दिशा समझ में आया। अब चलिए इसमें हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर बिंदु को क्या बोलते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर बिंदु में देखिए, यहाँ पे पूर्वोत्तर बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसको क्या बोलते हैं तो किविथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किविथु बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम वाले बिंदु को क्या बोलते हैं तो गौरमाता जो गुजरात में स्थित है, इसी को गुहार मोती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुहार मोती भी। ठीक है, अब इसमें चलते हैं उत्तरी बिंदु देखते हैं। तो उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं तो इंदिरा कौल बोलते हैं। सबसे उत्तर में स्थित इंदिरा कौल है। जबकि दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं तो दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं केप कुमारी या कन्याकुमारी। ठीक है, जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसी को केप कुमारी बोलते हैं। और इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब इसमें लोग देखेंगे कि जो भारत से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं किस किस के देश साथ लगती है। तो अगर आपसे पूछा पूरब में म्यांमार लगती है, बांग्लादेश लगती है, भूटान लगती है। ठीक है, ये सभी पूर्वोत्तर के, यानी उत्तर पूर्व में भूटान हो गया, जबकि पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की सीमा कितना से लगता है तो 1643 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश की सीमा 4096.6 किलोमीटर। जबकि भूटान की सीमा भारत के साथ 699। नेपाल की सीमा 1751। भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। जबकि पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में भारत और पाकिस्तान की सीमा 23 किलोमीटर। ठीक है, बाकी इधर समझ रहे होंगे कि इधर क्या है, तो इधर है अरब सागर। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है सब अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब इधर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसको ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो अरब सागर में स्थित है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, अगर पूरे तट की बात करें तो टोटल तट की लंबाई कुल 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और यह भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है। ठीक है, अब इसमें समझेंगे कि भारत के उत्तरी बिंदु कितना डिग्री तक है। तो इसको 37 डिग्री, एक लिखा है तो उसको मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, दूर रहेगा तो सेकेंड पढ़ेंगे। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यानी इंदिरा कॉल कितना है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके दक्षिण में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगर पूर्व में बोला जाए तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। ये बिंदु है, यानी बिंदु का छोर है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझें, इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे मैप के माध्यम से समझते हैं। इसमें ये देख नया वाला मैप है। अब आपसे पूछा जाए, देखिए उत्तर में लद्दाख है जो भारत के सिर्फ किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो यह अब लद्दाख जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। सॉरी दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ करता ही है, लेकिन अब ये लद्दाख जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, इसमें दिख रहा होगा टोटल सभी राज्य का नाम है। ठीक है, और एक कुछ हम लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप इसको पढ़िए। सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिला कहाँ है तो यूपी में पड़ता है। यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला बिहार, पूर्व में बिहार है। ठीक है, दो में झारखंड है, पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है। देखिए यहाँ सोनभद्र जिला दिख रहा होगा, और इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं, इसको समझाने का प्रयास। देखिए ये उत्तर प्रदेश का सीमा है, तो ये सोनभद्र जिला है। देखिए झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, बिहार के साथ, और यह है छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश के साथ है। देखिए सोनभद्र जिला एकमात्र जिला ऐसा है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो दिख रहा है लक्षद्वीप, ये भारत के यानी नीचे में स्थित है, यानी अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। दादर और नगर हवेली दमन दीव को संसद के लोकसभा, थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों, जूम करके पढ़िए। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया। और यह कब किया था तो विधेयक 2019 के माध्यम से। उपयुक्त केंद्र शासित
प्रदेशों का विलय कर 26 जनवरी 2020 से प्रभावी कर दिया। ठीक है, अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन नदी होगी, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो दमन है। कहाँ है? दमन। अब चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन इससे बनते हैं वो चीज़। भारत के जो है चतुर्थ भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो चतुर्थ सीमा के विभाजन में। उत्तर में क्या है? तो इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है, तो बता भी किए हैं। दक्षिण बिंदु में इंदिरा पॉइंट जो गेट निकोबार में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गौरमाता या गुहारमती जो गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित है जो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब ये जो है हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की क्रम जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सभी क्रम है। कहाँ से? तो पूर्व श्रेणी से उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणी है। चलिए अब आते हैं भारत एक देश है, यानी देश क्या है हम लोग का? तो भारत है। इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत के कितने नाम हैं? तो 5। कितने हैं नाम? 5। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के 5 राज्य हैं। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सा? तो मानक समय 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, भारत के विस्तार यानी लंबाई पूछे तो यह दक्षिण से यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर बतेबी की है। और चौड़ाई की बात करें तो यह 2933 किलोमीटर है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा यानी प्रादेशिक जल सीमा कितना है? तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, संलग्न क्षेत्र कितना है? तो यह प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील, यानी प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील, जबकि संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील। ठीक है, जलवायु कैसी है भारत की? तो मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको डाटा को जरूर याद रखिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? तो यह 2.4 है, यानी पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4 भारत का है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है तो 7वां, जबकि जनसंख्या से फिलहाल अभी प्रथम हो गया। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अभी चीनी है, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है, तो इसलिए आंकड़ा आया है कि तो अभी वर्तमान में भारत हो गया है, लेकिन अभी आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार चीनी अभी जनसंख्या प्रथम है। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या ये 2011 के आंकड़ा बता रहा है। ठीक है, 121 करोड़ 8,54,977। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी आपसे पूछा जाए ये विश्व का कुल जनसंख्या का भारत में कितना निवास करते हैं? तो 17.5%। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान यानी किसका है? चीन का है, जबकि द्वितीय स्थान भारत का है, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या 62 लाख यानी 6,23,27,254 है, जबकि 5,87,54,719 है ये महिला जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ यानी 68.88%। ठीक है, शहरी जनसंख्या कितना है? तो 37.71 करोड़। इसका कुल निकालिएगा 33.16%, यानी भारत में ज़्यादा ग्राम में निवास करते हैं। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। ये 2001 से 2011 की जनगणना के बीच है। भारत में लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 943 प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, यानी लिंगानुपात उसको बोलते हैं कि 1000 पुरुष पे कितना महिला है। ठीक है, भारत में शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो यह भारत की जनसंख्या घनत्व है। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 74.04%। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 82.14%, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46%। ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,02,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति, जिसको एससी बोलते हैं। ठीक है, एसटी की बात करें तो यह 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का
8.6%। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। पहले कितने थे? 9। 2020 में दादर और नगर हवेली को एक में मिला लिया था। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है भारत में। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 18.6%। पठारी का कितना है? तो 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 43%। ठीक है। भारत के यानी कर्क रेखा स्थित है। तो कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसमें पहला गुजरात है, सीरियल से है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। या फिर आप याद रखिएगा मित्र के गमछा झार से भी आपको याद हो जाएगा। समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत की समय रेखा क्या है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो यह टोटल राज्य और केंद्र शासित मिलाकर देखें तो टोटल 18 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तेल शोधक यानी तेल शोध कलाओं की संख्या कितना है? तो 23 है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पशु बाघ है, जिसको पैंथरा टाइग्रिस बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको पाओ क्रिटेटस के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? तो नीलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी है भारत की। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा में कुल कितने तिलियाँ होते हैं? 24। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो यह डॉल्फिन है। कौन सा? डॉल्फिन, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटिनिस्टा गंगेटिक। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह से और चैनलों पे नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।